जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि इसका कारण भाजपा के कार्यकर्ता तो रहेंगे ही, साथ ही 2.5 साल का कुशासन कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। पूनिया ने कहा कि प्रदेश में किसानों के साथ वादा खिलाफी, बिजली की दरें बढ़ाना, कानून व्यवस्था का लचर होना ऐसे कई कारण हैं जो कांग्रेस की हार सुनिश्चित करेंगे। वैसे इन चुनावों में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, बल्कि शासन से हो रहा है। पूनिया ने कहा कि जिस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाया था, उसी तरह अब इन तीनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को जनता आईना दिखा देगी। प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को कोरोना वायरस से बचाव एवं जागरूकता के लिए पूर्व की भांति आवश्यक कदम उठाने होंगे तथा नागरिकों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना होगा। यह उद्गार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को रायसिंह नगर में नवनिर्मित अंबेडकर भवन एवं नवनिर्मित नगरपालिका भवन के वर्चुअल लोकार्पण के अवसर पर व्यक्त किए। धारीवाल ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में अंबेडकर भवनों के निर्माण की श्रृंखला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने बताया कि रायसिंह नगर में अंबेडकर भवन के निर्माण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व गरीब परिवारों के सामाजिक, धार्मिक, शादी समारोह, पारिवारिक। कोरोना लॉकडाउन के बावजूद समग्र व समन्वित प्रयासों से माइंस विभाग ने हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की तुलना में करीब 350 करोड़ का अधिक राजस्व प्राप्त किया है। माइंस एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया है कि आरंभिक आंकड़ों के अनुसार माइंस विभाग ने 4,920 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया है, जबकि इससे पहले के वर्ष 2020 में माइंस विभाग ने 4,576 करोड़ 84 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया था। भाया ने कहा कि विभाग ने लॉकडाउन के कारण प्रभावित खनन गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से सुचारू कराने के फैसले किए हैं। खोज व खनन कार्य को गति देने के प्रयासों में तेजी लाई गई। उन्होंने बताया कि इसी दिशा में फैसले करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजरी के विकल्प के रूप में एमसेन पॉलिसी जारी की। पोटाश की खोज के लिए MECL के साथ MOU किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और RPSC सचिव से पूछा है कि 27 साल बाद निकली कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा रही है। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश धनाराम जाट की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि RPSC की ओर से 13 अप्रैल 2018 को स्कूल व्याख्याता भर्ती निकाली गई, जिसमें कृषि व्याख्याता के 370 पद शामिल किए गए। भर्ती में ऊपरी आयु सीमा 40 साल रखी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस पूर्व कृषि व्याख्याता की भर्ती वर्ष 1991 में निकाली गई थी। पिछले 27 साल से भर्ती नहीं निकलने से कई पात्र अभ्यर्थी आयु सीमा से बाहर चले गए। याचिकाकर्ता का वर्ष 2018 में निकाली गई भर्ती में चयन हो गया है, लेकिन आयु सीमा पार हो जाने के चलते उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। दोनों भर्तियों के बीच की अवधि को देखते हुए राज्य सरकार शिक्षा सेवा नियम के नियम 38 के तहत विशेष परिस्थिति को देखते हुए छूट दे सकती है। हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल का शिक्षक पद पर चयन होने के चलते उसे रिलीव करते समय दिए गए वेतन और प्रशिक्षण खर्च की रिकवरी करने पर गृह सचिव, DGP और जालोर SP को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश लादूराम की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को पुलिस कांस्टेबल पद पर दिसंबर 2018 में नियुक्ति दी गई थी। गत 7 सितंबर को उसका चयन वरिष्ठ अध्यापक पद पर हो गया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शनिवार को बीकानेर में विभिन्न बैठकों में शिरकत की। इस दौरान प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला और विधायक गोविंद राम मेघवाल ने भी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में DMFT एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में शिरकत की और उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए, जहां GSS के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने GSS का लोकार्पण किया। राजधानी जयपुर में शनिवार को गोपालपुरा मोड़ पर AIM-4 इंस्टीट्यूट का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने शिरकत की।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा और श्री श्री 1008 राजधानी जयपुर में जगतपुरा स्थित विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शनिवार को चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर ललित पनवार, मुख्य संरक्षक डॉक्टर के राम, वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर के आर बागरिया ने दीप प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध करने में लगे हुए हैं, जबकि प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कर्मचारी प्रमोशन किए हुए पद पर स्थायी करने और उसका वेतनमान देने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी अब सोमवार से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कुलपति सचिवालय के सामने क्रमिक अनशन शुरू करेंगे और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी, तब तक विरोध किया जाएगा। जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में डॉक्टर सुनीत सोनी के आवास में सुरंग बनाकर चांदी की सिल्लियां चोरी करने के मामले में कमिश्नरेट पुलिस ने मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल और जतिन जैन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने परिवादी के घर से थोड़ी दूर एक प्लॉट खरीदकर वहां से सुरंग बनाकर सोनी के आवास से चांदी की 18 सिल्लियां चोरी करवाई थी, जिनका वजन करीब 540 किलो था। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी ने मामला दर्ज कराया था कि उसके आवास के बेसमेंट में लकड़ी के बॉक्स में चांदी सिल्लियां रखी थी, जो किसी ने सुरंग बनाकर चुरा ली है। इसके बाद पुलिस ने चांदी चोरी करने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। प्रदेश में बंद हुए फ्लाइंग क्लब को वापस शुरू करने की राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। अगले 3 महीने में वापस यह फ्लाइंग क्लब शुरू हो सकते हैं। दरअसल पायलट बनने के लिए देश भर के युवा राजस्थान राज्य फ्लाइंग क्लब में एडमिशन के लिए सपना देखते थे, लेकिन 2008 में पायलट को फर्जी लाइसेंस जारी करने की बात सामने आने पर इसे बंद कर दिया गया था। छोटी काशी कहे जाने वाले जयपुर के आमेर में राधा कृष्ण को समर्पित जगत शिरोमणि मंदिर है, जिसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1599 से 1608 ईस्वी में राजा मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण शैली के आधार पर किया गया है। मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मंदिर में रखी इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।